सो गाइस आपने जैसे कि थंबनेल में रीड किया कि हमारी जो 100 Mbps स्पीड है क्या एक्चुअल में 12 Mbps स्पीड होती है। सपोज कीजिए आपने कोई न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, अब उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपने कोई इंटरनेट का पैक लिया, जैसे सपोज कीजिए आप बहुत सारी कंपनी चाहे जियो हो चाहे एयरटेल हो चाहे एनी अदर कंपनी हो, आपने उनका ब्रॉडबैंड लिया और उनका अपना कनेक्शन पैक लिया। मान लीजिए आपको वो कहते हैं कि हम आपको 150 Mbps की स्पीड देते हैं इतने अमाउंट में, ठीक है। अब वो क्या रियली में 1 Mbps स्पीड रियल में 1 Mbps होती है या फिर उससे कम स्पीड होती है? तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। वो जो स्पीड होती है 1 Mbps से बहुत कम स्पीड होती है, इवन 100 Mbps भी आपके पास स्पीड नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस सपोज कीजिए अगर आपने 150 Mbps का अपना डेटा पैक अगर आपने रिचार्ज किया है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर 1 GB आप डाउनलोड करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली में मोर देन 10 सेकेंड लगते हैं। इनफैक्ट 1 मिनट का भी समय आपको लग जाता है। तो होता क्या है, आप अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, उसमें लिखा आता है 1 GB इन कैपिटल लेटर्स। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स या ब्रॉडबैंड कंपनी जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, उसका जो लिखा आता है 1 Mbps या कोई 50 Mbps 100 Mbps की स्पीड लिखा आता है, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा आता है। यानी M तो कैपिटल लेटर्स में होगा, लेकिन जो B होता है वो स्मॉल b बना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो स्मॉल b और कैपिटल B में बहुत डिफरेंस है। ये मत सोचिएगा कि स्मॉल b और दोनों की स्पीड सेम होती है। एक्चुअली में ये कोई डिफरेंस टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमको फूल नहीं बनाते, और हम बेसिकली हम ही बनते हैं। लेकिन इसका होता क्या रीज़न मैं आपको बता दूं, ये लैक ऑफ नॉलेज। सबको पता होता है, ये सबने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में या फिर कभी 10th क्लास से पहले पढ़ा होगा, लेकिन कोई इसको रियल लाइफ में नहीं मान सकता। होता क्या है, जो स्मॉल b होता है वो होता है बिट्स। क्या होता है? स्मॉल b होता है बिट्स। और जो कैपिटल B होता है जिसमें हम फाइल्स डाउनलोड करते हैं उसे कहते हैं बाइट। क्या बोलते हैं उसे हम? बाइट। तो 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। तो इस हिसाब से अगर 100 Mbps की वो टेलीकॉम ऑपरेटर हमें स्पीड प्रोवाइड कराते हैं, तो आप क्या करिएगा, 8 से डिवाइड कर दिएगा। अगर आपको एक्चुअल स्पीड फाइंड करनी है तो आप 8 से डिवाइड करिएगा, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। ये कंप्यूटर की नॉलेज है, और आप जानते हैं अब इतना हमने पढ़ लिया 8th क्लास पर, फिर भूल गए, फिर कोई इसको अप्लाई नहीं करता। बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती हैं। तो इस हिसाब से अगर 100 Mbps की कोई स्पीड हमें टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है, तो इसका मतलब है वो 100 Mbps की स्पीड नहीं, एक्चुअली में वो होती है हमारी 12 पॉइंट समथिंग 12 के अप्रॉक्स स्पीड होती है। और इवन उससे कम ही आती है, थोड़ी बहुत स्पीड वो कम ही आ पाती है, क्यों आप जानते हैं इतने सारे यूजर हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ना ही होता है। लेकिन क्या वो हमको फूल बनाते? नहीं, वो लिखते हैं एक्चुअल में ठीक है, हमको रीड करने में गलती हो जाती है, और हम बड़े मजे से कहते हैं भाई आज तो मैंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, अब तो देख भाई 10 सेकंड में 1 GB डाउनलोड हो जाएगा, फुल टू 4K में और फुल HD में वीडियो देखा करूंगा, तू भी आ जा मेरे घर पे, तू भी आ जा, सब लोग मिलकर डाउनलोड करेंगे आसानी से, अनलिमिटेड इंटरनेट है। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ टाइम में भाई ये तो स्पीड ही नहीं आ रही है, फिर आप थोड़े बहुत अपशब्द बोलते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। लेकिन ये जो हम अपशब्द बोलते हैं ये गलत है, क्योंकि हमसे ही मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में कि 1 Mbps जो है हमारा, जो 1 बिट्स और बाइट में जो डिफरेंस था बस यही अंतर होता है, और कुछ अंतर नहीं होता। तो गाइस वीडियो कैसे लगी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेटिव है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर। और साथ में हमने एक प्रीमियम स्टेप्स की सीरीज बनाई है प्लेलिस्ट, उसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके 10,000 रुपीज़ अर्न किए हैं, उसकी भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, उससे भी आते आप कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।